हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का जो री एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड ये जो अपडेट है वो मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना और आपके कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में और आपका जो मेहनत है वो भी मैटर करता है। तो सबसे पहले बात तो ये है, यहाँ पे AIPGT 2025 का जो री एग्ज़ाम है, ठीक है, वो क्यों होना चाहिए इसके विषय में तो ऑलरेडी आपने देखा होगा, मैंने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ था। ठीक है, कितने सारे बच्चे थे जिन लोग जो है अपना पेपर नहीं दे पाए थे और इवन वहाँ के जो एग्ज़ाम इंचार्ज हैं उन्होंने भी बोला था कि नेक्स्ट डेट के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे करके। ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आई है। ठीक है, मैं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करूँगा। स्टार्ट में करता हूँ। सबसे पहले तो ये है यहाँ पे कि कई बच्चे ये चीज़ से खुश हैं, ठीक है, कि री एग्ज़ाम से रिलेटेड और कहीं पे कुछ बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, आप देखोगे यूट्यूब में एकमात्र सिंगल मेरा ही चैनल है जहाँ तक मुझे अभी तक पता है। ठीक है, जिसमें जो लगातार वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड बनाऊँ ताकि कोई ना कोई वीडियो जो है सही व्यक्ति तक पहुँचे। ठीक है, जैसे आप देखोगे कभी भी कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसे भी एग्जांपल के लिए सिलेबस से ही रिलेटेड एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था। अभी आपने AIPGT एग्ज़ाम दिया, इससे जस्ट पहले एक सिलेबस आया था, वो तेज़ी से वायरल हुआ था तो तुरंत NCISM ने उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए तुरंत अपना जो है नोटिफिकेशन डाला कि ये जो सिलेबस है वो फेक है। ठीक है, जबकि उन्होंने अपनी साइट के ऊपर डाली थी, तुरंत वो वायरल हुआ, तुरंत उन्होंने फिर उसके बाद में उस चीज़ को डाल दिया कि भाई ये फेक है। वैसे ही मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे टाइप ही जो कई यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म है, सिर्फ यूट्यूब का नहीं बोलूँगा मैं, आप इंस्टाग्राम में देख लो, ठीक है, आप जो है टेलीग्राम में देख लो, आप ट्विटर के ऊपर देख लो, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, फेसबुक के ऊपर हैं। अगर वो रियलिटी में ये बात को उठाएंगे, ठीक है, कि क्यों री एग्ज़ाम होना चाहिए, स्पेशली मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे बच्चों का, ठीक है, कम से कम फेयर चांस तो हर किसी को मिलना चाहिए, ये तो डिज़र्व करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक बच्चे ऐसे भी होंगे जिन लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है, अच्छा हुआ उन लोग नहीं दिए एग्ज़ाम या उनका ये प्रॉब्लम हुआ करके। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो ठीक है, अभी आपको लगेगा अच्छी बात है, चलो ठीक है, आप पीजी में भी एडमिशन हो जाएगा। पीजी के बाद में आपको पता है एनटीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एनटीईटी एग्ज़ाम के दौरान जब वो ये प्रॉब्लम अगर आपको खुद को फेस करनी पड़ेगी तो कितना बुरा लगेगा। ठीक है, और यहाँ तक मुझे लगता है कि रियलिटी में कुछ भी बोलो जो मैंने अभी तक फील किया, क्योंकि अगर आप देखोगे मेरे चैनल को जो 2022-23 से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, या 2020 से मैंने वीडियो बनाना शायद शुरू किया था, 20-22 से, तब से अगर कोई फॉलो कर रहे हैं तो मैं हर एक टॉपिक जो स्टूडेंट से रिलेटेड रहता है मैं उसको उठाता हूँ। अब देखोगे, ठीक है, क्या हुआ था जब 2023 की बात है ये, ठीक है, 2023 का ये वीडियो है जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था स्टूडेंट्स को। ठीक है, कि उन लोग को एक तो सबसे पहले बात कोविड फैली हुई थी, एग्ज़ाम नहीं दे जा पा रहे थे, सेंटर्स बहुत दूर थे। ठीक है, पेंडेमिक के अलावा फ्लूड भी बहुत जगह आया हुआ था। ठीक है, तो एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ा सा हम डीले करें या फिर थोड़ा 1 माह एक्सटेंड करें, ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट भी किया था। उस समय भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था। ठीक है, हर एक स्टूडेंट की बात को पहुंचाने के लिए ताकि सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचे करके। ठीक है, और पहुंचा भी था, नो डाउट। आप देखोगे उस टाइम 2023 में वो बात पहुंची थी, बट उन्होंने वो चीज़ माना नहीं। मैंने हर एक एस्पिरेंट था उनका भी वीडियो अपलोड किया था, आप ये देख सकते हो मेरे चैनल के ऊपर है। ठीक है, इवन जब आप लोग के इंटर्नशिप से रिलेटेड भी जो डेट आया, ठीक है, लास्ट ईयर 2024 की बात है ये, 2024 में जब इंटर्नशिप से रिलेटेड जो डेट आया तो 30 अप्रैल तक रखा गया था, तो उसको भी एक्सटेंड किया जाए करके भी मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, यहाँ पे जो है बच्चों के लाइफ के साथ में खिलवाड़ हो रहा है कि आप एक बैच को जो है अलाउ कर रहे हो, 2023 में आपने वही चीज़ों को अलाउ किया और 2024 में ही बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो मैं हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, मेरे को उसमें कोई जो गलत है सो गलत है। ठीक है, और उसके लिए मेरे को बहुत खुशी है कि मेरा एक चैनल है जो लगातार इन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता है जिसके ऊपर कोई वीडियो बनाता ही नहीं है। ठीक है, अब वो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मैं उनको ऐसा ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है,
सिंपल सी बात है। कई लोग ऐसे भी हैं कि अपना खुद पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके ऊपर उनको ऐसा ये टॉपिक्स थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है, उनको ऐसा लगता है, तो उन लोग जो है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना नहीं चाहते। बट मेरे को ये लगता है कि जो गलत है सो गलत है, ठीक है। इसी वजह से आप मेरे चैनल के ऊपर थोड़े ये वीडियोस आप देखने को आपको मिलेगा। जो रियलिटी में हुआ है तो गलत हुआ है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के साथ में गलत हुआ है। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाओगे तो नो डाउट अभी आपके सर के ऊपर में एनटीईटी एग्ज़ाम है, ठीक है, फ्यूचर में आपको एनटीईटी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, उसमें भी ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। उस टाइम भी आप साल भर मेहनत करोगे, फिर दिक्कत होगा, ठीक है। या फिर आपके कलीग्स बच्चे जो हैं वो अगले साल पेपर दिलाएंगे और पेपर का जो लेवल है वो ख़राब होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी बात को नहीं उठाओगे तो नहीं उठने वाली है, ठीक है, ये दब जाएगी, नो डाउट, ठीक है। और इतना दिन हो गया, आज लगभग 8 तारीख हो गया, 8 तारीख हो गया, मैंने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक किए, कहीं पर भी, ठीक है, कहीं पर भी आप देखोगे री एग्ज़ाम को लेकर के कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी भी ऑफिशियल ऑथेंटिक वेबसाइट के ऊपर आया नहीं है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ठीक है। जबकि चीज़ें हुई हैं, ओके, उनको भी पता होगी, आई होप जब रिपोर्ट ऊपर तक गया है तो उनको भी पता होगी। बट अभी तक इसको लेकर के कुछ भी ऑफिशियल अपडेट आया नहीं है। और जैसा होता है, अगर फाइनल आंसर की आ गई और उसके बावजूद भी कोई अपडेट नहीं आया, तो यहाँ पे यही चांसेस रहेगा कि वापस से एग्ज़ाम ना हो, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक सेंटर का नहीं हुआ है, ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ महाराष्ट्र का, जो मैंने एक वीडियो बनाया था वही सेंटर का नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, जब मैंने देखा तो महाराष्ट्र में जो सेंट्रल पॉइंट था वहाँ पे भी हुआ, उमा का जो सेंट्रल सेंटर था, ठीक है, वहाँ पे भी आपका हुआ है, देहरादून में भी हुआ है, कानपुर में भी हुआ है, ठीक है, आगरा में भी हुआ है, कई जगह में ये प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करना पड़ा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी तो इनिशियल है, अगर आप अभी भी ये चीज़ को हंसी में उड़ाओगे, ओके, और इस चीज़ को सीरियसली नहीं लोगे, तो आगे चल करके आपको ही एग्ज़ाम देना है। और आपको एग्ज़ाम जब देना है तो आपको, जब आप साल भर मेहनत करोगे, ठीक है, और लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम देने के टाइम में आपको फेयर चांस ही नहीं मिलेगा, तो जो फील होगा वो आपको ख़राब लगेगा, जो अभी कई बच्चों के साथ में हो रहा है, क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत किया बट उनको फेयर चांस मिला ही नहीं पहले एग्ज़ाम, जबकि वो फीस भी पे किए हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर आपके जितना फीस पे नहीं किया है, वो फीस भी पे किए हैं, सब चीज़ किए हैं। तो अगर आप उनको, ठीक है, आप उनका सहायता नहीं कर सकते तो उनको डीमोटिवेट मत करो, उनको अपनी लड़ाई लड़ने दो, ठीक है, उनको अपनी लड़ाई लड़ने दो अगर वो चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप में से, यहाँ तक ये एक चीज़ और है कि अगर मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा, ठीक है, जिनको एग्ज़ाम देना नहीं मिला, ठीक है, प्रॉपर उनको अभी तक जैसे फाइनल आंसर की तक अगर उनको कोई अपडेट नहीं आता है, तो बिल्कुल अगर कोड जाता है तो उसकी जो है बात सुनी जाएगी, और बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा अगर कोड गया तो कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन इन केस अभी अगर जिस प्रकार का कंडीशन है उसको अगर देखते हुए अपन देखें, ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक कोई अपडेट नहीं है, उस हिसाब से चांसेस कम लग रहे हैं कि री एग्ज़ाम हो, ठीक है। क्योंकि जब तक यहाँ तक बात ऊपर तक पहुँचेगी नहीं, ठीक है, या जब तक प्रेशर बनेगा नहीं, और प्रेशर दो टाइप से बन सकता है, ठीक है। एक प्रेशर, जैसे मैंने बोला, हर कोई जो कंटेंट क्रिएटर है, ठीक है, उस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाएं कि जो चीज़ गलत हुए हैं, जो बच्चों को फेयर चांस नहीं मिले हैं, वो फेयर चांस मिलना चाहिए करके, ठीक है। दूसरी यही है कि ये चीज़ नहीं होता है तो आपको लीगली कोर्ट तक जाना पड़ेगा, तभी जा करके कुछ हो पाएगा, अदरवाइज चांसेस नहीं है कि आपका री एग्ज़ाम हो। और जिन लोग पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते उनको भी मैं ये बोलूँगा कि आप उनका मोटिव, जो सिंपल सी बात है, आप हेल्प नहीं कर सकते उनको तो पैर खींच के उनको और डिप्रेस मत कीजिए, ठीक है, उनको उनकी लड़ाई लड़ने दीजिए। एटलीस्ट मैं अपने हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं चीज़ों को, बातों को उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ें हो रही हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, बच्चों का, इतने लोगों का भविष्य का सवाल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं आगे चल करके भी अगर कोई अपडेट रहेगा तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। मेरे को कुछ ऐसा उतना कुछ नहीं है, मैं इसके ऊपर बिल्कुल जो गलत है वो मेरे लिए गलत है, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा ही बनाऊँगा, ठीक है। और बाकी
और कुछ आप लोगों को बोलना हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। आपको जो भी बोलना है, ठीक है, अपनी अपनी राय रखना है वो बिल्कुल रख सकते हो। और मैं बस यही बोलूँगा कि अपना, अगर आप एग्ज़ाम नहीं, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो अच्छी बात है, अगर दूसरे को भी चांसेस मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। आपके कॉम्पिटिटर अगर ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 लोग जो बच्चे नहीं दे पाए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, उनको अगर फेयर चांसेस मिल जाए तो भी आपके, अगर पेपर अच्छी गई है तो आपकी सीट कोई नहीं लेने वाला है, ठीक है। और उनकी भी अगर होगी एग्ज़ाम तो उनका पेपर भी पूरा अलग रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उनका पेपर सेम रहेगा जो अभी हो गया है, ठीक है, उनके लिए भी पेपर अलग रहेगा, सारी चीज़ें अलग रहेंगी। बट यही है कि फेयर चांस मिलना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो यही बताना था। बाकी अभी के लिए तो इस वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। कई ऐसे सेंटर्स थे, ठीक है, तो जो मुझे लगा, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, वो चीज़ मैंने शेयर किया। और अगर आपको फाइनल आंसर की के आने से पहले अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखता है, ठीक है, री एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप यही मान के चलना कि चांसेस नहीं है। और अगर आपको दिख जाता है तो चांसेस हैं। और अगर आप कोर्ट में जाते हो तो बिल्कुल आपका चांसेस है कि आपका री एग्ज़ाम हो, ठीक है, क्योंकि गलती हुई है उनको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।